खरखरी कोलियरी में एमडीओ एवं रेवेन्यू शेयरिंग के खिलाफ संयुक्त मोर्चा का आंदोलन हो रहा है धारदार। एमडीओ के खिलाफ संयुक्त मोर्चा के नेता आर पार की लड़ाई करने को तैयार। 109 श्रमिकों का हाजिरी रोकने के विरोध में पिछले 22 दिनों से बैठे हैं धरने पर। बीसीसीएल के गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 के अंतर्गत चलने वाले खरखरी कोलियरी में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले श्रमिकों के द्वारा एमडीओ एवं रेवेन्यू शेयरिंग के खिलाफ लगातार 22 महीना से आंदोलन चल रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा बिना कोई सूचना दिए दिनांक 4/9/2024 से खरखरी कोलियरी में कार्यरत 109 कर्मियों का हाजिरी बंद कर दिया गया है। एमडीओ के विरोध में तो पिछले 1 साल 10 महीने से आंदोलन चल रहा था, लेकिन दिनांक 4/9/2024 से 109 कर्मचारियों का हाजिरी बंद करने के बाद खरखरी कोलियरी में कार्यरत 109 कर्मी लगातार पिछले 22 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। वहीं मामले को लेकर मजदूर नेता शेख रहीम ने बताया कि बीसीसीएल के द्वारा एक साजिश के तहत खरखरी कोलियरी को एमडीओ को दिया गया है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत का मिनी रत्न कंपनी बीसीसीएल और बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 3 के अंतर्गत चलने वाला गोविंदपुर कोलियरी का खरखरी कोलियरी, जो लगभग 90 से 100 साल पुराना कोलियरी है, और यहाँ के श्रमिकों का कहना है कि यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है और कुशल श्रमिक भी उपलब्ध है। उसके बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा और मंत्रालय के द्वारा इस कोलियरी को एमडीओ को दे दिया गया, मतलब कि आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया गया है, जो कि कहीं से भी किसी भी तरह से यह बात लोगों को हजम नहीं हो रहा है, यहाँ के वर्करों को हजम नहीं हो रहा। मामला लगभग 2 से 2.5 साल पहले का है, लेकिन यहाँ के जो श्रमिक है वह लगभग 1 साल 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। 1 साल 10 महीने से आंदोलन करने के बावजूद भी न प्रबंधन के द्वारा इनकी मांगों को सुना गया, इनकी बातों को सुना गया, न कोयला भवन के अधिकारियों के द्वारा सुना गया। लास्ट में अंत में हार पछताकर बाध्य होकर यहाँ के श्रमिकों का जब वेतन बंद कर दिया गया दिनांक 4/9/2024 से, तब ये लोग अनिश्चितकालीन यहाँ धरना पर बैठ गए हैं और देखते हैं ये धरना कितने दिनों तक चलता है। यहाँ के लोगों का कहना है, श्रमिक नेता शेख रहीम का साफ तौर पर कहना है कि बीसीसीएल के जीएम, एजीएम या जितने भी अधिकारी है वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, बीसीसीएल से वेतन भोगी है, बीसीसीएल की सारी सुख सुविधा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम करते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए, क्योंकि अगर वो एमडीओ को कंपनी को काम देते हैं तो उनको कमीशन मिलेगा, और जब वो रिटायरमेंट कर जाएंगे तो उसी कंपनी में उनको जीएम या एडवाइजर के तौर पर नौकरी मिलेगा। तो ये दोहरी नीति करके वो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या मामला जरा बताइए। आप लोग लगातार आज 24 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। ये धरना तो अभी 24 दिन का है, लेकिन एमडीओ के खिलाफ में यहाँ के मजदूरों ने 1 साल 10 महीना से आंदोलन कर रही है, और जब ये गलत तरीके से प्रबंधन एमडीओ कर रही है और इसमें जब वो परास्त हुए तो अब इन्होंने फूट डालो की राजनीति किया और मजदूरों को मानसिक रूप से आर्थिक दबाव दे करके यहाँ से हस्तांतरण करने का जो प्रयास किया है, इसके विरुद्ध में आज 22वां दिन है जो मजदूरों का धरना चालू है और आगे भी चालू रहेगा। ऐसा कहना है कि कोलियरी में प्रचुर मात्रा में कोयला है और सरकार का ऐसा आदेश था या नियम था कि जो बंद कोलियरी है, जहाँ पर कोयला का भंडार है, जहाँ उत्खनन नहीं है, उसको एमडीओ में दिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा या बीसीसीएल के द्वारा चालू कोलियरी को एमडीओ के तहत दिया गया है। तो इसके पीछे कारण क्या लग रहा है आपको? यही सवाल पर तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो एक निजी कंपनी आ रही है वो उत्पादन करने के लिए आ रही है, न कि क्रिकेट खेलने के लिए आ रही है। अगर वो उत्पादन कर सकता है तो विभागीय उत्पादन क्यों नहीं हो सकता है? और चालू खदान को जब एमडीओ के माध्यम से निजी कंपनी में देने का कोई प्रावधान ही नहीं है, बावजूद इसको जबरदस्ती देने का जो प्रयास कर रही है, इसका विरोध है। जबकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में कोयला है, यहाँ के श्रमिक कुशल है, यहाँ के सुपरवाइजर कुशल है, यहाँ के सारे चीज़ हैं। अगर प्रबंधन थोड़ा सा भी ईमानदारी पूर्वक अगर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से खरखरी कोलियरी में पिछले और 100 साल उत्पादन होगा और सुचारू ढंग से। जब बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा इस कोलियरी को निजी हाथों में दिया जा रहा है, तो बीसीसीएल प्रबंधन खुद भी तो अपना सारा कुछ लगा करके, पैसा लगा करके या टेक्निक लगा करके यहाँ उत्पादन बढ़ा सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया गया? यही सवाल हमने आज से कितने कई दिन से उठा रहे हैं कि अगर पूरे गोविंदपुर क्षेत्र संख्या 3 का अगर उत्पादन का आप जायजा लीजिएगा तो आज के दिन में बखूबी 100 गाड़ी भी रेजिंग नहीं है, और साथ में पूरे गोविंदपुर क्षेत्र संख्या में संसाधन के नाम पर
मात्र 83 कोल्ड टॉप है और मात्र 2 SDL मशीन है। यानी ये प्रबंधन जानबूझ करके खदान को मीठा जहर दे करके घाटे में ले जा रही है, ताकि MDO कंपनी आए और जब तक नहीं आती है तो बंद करने के लिए इनका साजिश है। इसमें भी इनको कमीशन मिलता है और जब ये बंद हो जाता है और ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो इनका नौकरी भी उसमें सुनिश्चित हो जाता है। अगर आज जांच किया जाए तो इसमें पता चलता है कि 60% BCCL के रिटायरमेंट अधिकारी आज आउटसोर्स और MDO कंपनी में पदाधिकारी बने बैठे हुए हैं। ये जो दोहरी नीति है, राष्ट्र की संपत्ति को लूट का एक माहौल बना हुआ है कि हम यहाँ भी सुरक्षित हैं और हम सेवानिवृत्त के बाद भी सुरक्षित है। इसलिए आज जानबूझ करके आज ये चालू खदानों को घाटा दिखा करके MDO के लिए काम कर रही है। इसलिए आज हम लोगों ने एक नारा इजाद किया है कि ये BCCL का अधिकारी है या MDO कंपनी के अधिकारी हैं या कोयला खदान बेचने का व्यापारी है। ये आज एक सवाल है जो आंखों से देखा जा रहा है। अभी 109 मजदूर का रोजी रोजगार पर सीधे तौर पर कहिए तो एक तरह से रोक लग गया है, वेतन रोक दिया गया है। आगे क्या रणनीति होगा आप लोग? आगे का रणनीति ये है कि अभी हम लोग इसको प्रबंधन को लिख करके दिए हैं कि अवैध तरीके से आपने जो है वो मजदूरों का हस्तांतरण किए हैं, इसको वापस लें और सबका हाजिरी बने। ऐसा नहीं करने पर जो 112 मजदूर आज कार्यरत हैं वो सामूहिक रूप से आंदोलन कर रहे मजदूरों के समर्थन में वो सामूहिक रूप से अवकाश पर जाएंगे। अगर अवकाश स्वीकार नहीं करते हैं तो हम लोग बाध्य होकर के हाजिरी घर, चाणक और कार्यालय पर ताला मारेंगे और मैं शेख रहीम आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ पोस्ट आपका? मेरा नाम शेख रहीम है। मैं इस आंदोलन का संयुक्त मोर्चा की ओर से निवेदक हूँ और अपने यूनियन बिहार कोयला कामगार यूनियन का मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मामला है भैया, आप क्यों आंदोलन में बैठे हैं आप लोग? ये मामला है जो सरकारीकरण BCCL है, सीधे तौर पर निजीकरण करने का जो MDO ला जा रहा है, ये आउटसोर्सिंग नहीं है, MDO है। सीधे जो पहले मड़वारी लोग का जो कोयलरी चलता था वही मड़वारी लोग सीधे MDO के माध्यम से निजीकरण ला रहा है। ये पूरे कोल इंडिया में लाने का ये प्रावधान है और खास करके खरखरी कोयलरी में जब हम लोग का आंदोलन नहीं सका तो सीधे तौर पर यहाँ से ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया और 109 आदमी का अभी तक जो हाजिरी बंद है, जब तक नहीं 109 आदमी का हाजिरी देगा तब तक हम लोग आंदोलन पर डटे रहेंगे। हमारे आगे नेता ने कहा भूख हड़ताल पर रहेंगे और 1 तारीख से पूरे खरखरी कोयलरी में ताला बंद किया जाएगा जब तक नहीं हम लोग का निर्णय होगा। क्या नाम हुआ? अजय कुमार महतो, बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के अध्यक्ष हैं। क्यों आंदोलन चल रहा है? आप लोग आंदोलन क्यों बैठे हुए हैं? लोग आंदोलन MDO के खिलाफ चल रहा है, जो पत्राचार के माध्यम से सरकारी कोयलरी में जो कार्यरत मजदूर हैं उन्हें मालूम हुआ कि सरकारी कोयलरी को MDO में दिया गया, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक या कोई पत्राचार के माध्यम से कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि यह कोयलरी MDO में दिया गया है। इसके बावजूद धीरे धीरे करके जब पूर्णतः MDO को सौंपने की तैयारी की गई है तो फिर हस्तांतरण का कार्य चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम। आगे शेख रहीम ने बताया कि बिना कोई सूचना या नोटिस दिए 109 श्रमिकों का हाजिरी बंद कर दिया गया है। अगर प्रबंधन का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में जोरदार आंदोलन किया जाएगा, कोलवरी में तालाबंदी की जाएगी, चक्का जाम किया जाएगा। अगर उससे भी प्रबंधन नहीं मानती है तो भूख हड़ताल करने के लिए श्रमिक बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।